झबलू एक हट्टा कट्टा नौजवान आदमी था। उसकी पत्नी रेशमा को 2 बच्चे हुए मगर पैदा होते ही मर गए। ऐसी स्थिति में अब रेशमा बीमार रहने लगी। अब वह इस स्थिति में न थी कि वह बच्चा पैदा कर सके। एक दिन, सुनो, क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो। मैं ठीक तो हो जाऊंगी पर आपको बच्चे नहीं दे पाऊंगी। मुझे नहीं करनी दूसरी शादी वादी। बच्चे नहीं होंगे तो क्या हुआ, मैं ऐसे ही रह लूँगा। हाँ, मैंने सोच लिया है, तुम दूसरी शादी कर ही लो। मुझे तो खुशी ही होगी। मैं उसकी सौतन बनकर नहीं, सास बनकर रहूंगी। उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी। रेशमा के इतना कहने पर झबलू चमेली नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। चमेली बहुत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, एकदम भरा भरा मुंह। 18-19 साल की चमेली वाकई में सुंदरता की मूर्ति थी। रेशमा अब धीरे धीरे ठीक हो जाती है और फिर अपनी गृहस्थी संभालने लगती है। करवा का त्योहार आने वाला था। सुनो जी, मेरे पास साड़ी नहीं है। करवा आने वाला है, कोई सस्ती सूती की साड़ी ले आना मेरे लिए। देख रही हो ना रेशमा, सूखा पड़ा है। खेती बाड़ी में तो कुछ हो नहीं रहा है, तुम्हें साड़ी की ही पड़ी है। कोई पहन लो पुरानी धुरानी। झबलू चमेली के आ जाने के बाद अब रेशमा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। और देता भी क्यों, रेशमा तो अब आधी बुढ़िया सी दिखने लगी थी। करवा का त्योहार आ जाता है। देखो ना दीदी, झबलू मेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी लाए हैं। इतना सुनते ही रेशमा के शरीर में जैसे आग ही लग गई। वो गुस्से से झबलू से कहती है, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे, फिर कहाँ से ले आए इतनी महंगी साड़ी। अरे एक साड़ी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियाँ ले आते, मेरे भी काम आ जाती। अब तुम चाहती हो जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। तुम चमेली की नकल करने चली हो। चमेली के तो अभी खेलने खाने के दिन है और तुम चाहती हो कि उसे मैं तेरी तरह रखूँ। तुम्हें इतना ही पहनने ओढ़ने का शौक है तो कुछ काम धाम कर लिया करो। पहले तो एकदम भोर में ही उठ जाया करती थी और अब चमेली की नकल में सुबह 8 बजे तक सोती रहती हो। क्यों करूँ मैं काम? अभी तक मैं ही तो करती आई हूँ। मेरी ही मेहनत का नतीजा है जो तुम दोनों मजे कर रहे हो। चुप करो तुम, जैसे मैं चाहूँगा वैसे रखूँगा तुमको। मेरा मन होगा तो रहूंगी साथ, नहीं तो अलग हो जाऊंगी। जो भी तेरा मन करे वो कर, मेरे सर पर मत बैठ। मुझे तो पहले से ही पता था। जब से ये चमेली रानी आई है तब से तुम मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। तुम तो चाहते ही हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। आज से मैं तुम्हें नहीं परेशान करूँगी। जाओ जियो अपनी सुंदरी के साथ। इस तरह की लड़ाइयाँ पहले ही कईयों बार हो चुकी थी, लेकिन हर बार झबलू रेशमा को मना लेता था। झबलू को ये अच्छी तरीके से पता था कि ये गृहस्थी तो रेशमा की ही बनाई हुई है। चमेली, तुम्हारी साड़ी के चक्कर में रेशमा ने घमासान मचा रखा है। कहती है घर बार छोड़ के चल दूंगी। तो चली जाए ना, नखरा किसको दिखा रही है। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में खुद ही ठंडी हो जाएगी। झबलू अब की बार चमेली की बातों में आकर रेशमा को नहीं मनाता, लेकिन रेशमा को यह आस लगी होती है कि अभी झबलू आएगा, उससे कहेगा चल उठ, बहुत हुआ, अब कुछ चल के खा ले। झबलू चमेली के साथ शाम का खाना खा लेता है, मगर रेशमा को पूछना भी जरूरी नहीं समझता। अगली सुबह, मुझे तो इन लोगों ने वैसे निकाल के फेंक दिया जैसे कोई दूध में गिरी हुई मक्खी। सच में अब मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ। दूसरे दिन रेशमा अपना घर छोड़कर जाने का मन बना डालती है। भगवान ने मेरे बच्चों को पहले से ही छीन लिया था। एक घर था, आज वो भी छीन लिया। रेशमा झबलू को जोर से आवाज देकर बुलाती है, लो संभालो अपना घर बार, मैं छोड़कर जा रही हूँ सब कुछ। और हाँ, ध्यान से देख लो, एक तिनका भी नहीं लेके जा रही तुम्हारा। झबलू रेशमा के इस फैसले से हक्का बक्का रह जाता है, पर वह करे भी क्या। चमेली के आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। रेशमा घर छोड़कर जाने लगती है, पर वह अब भी आस लगाए बैठी थी कि शायद झबलू आकर उसे रोक लेगा। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती है, पर झबलू उसे रोकने नहीं आता। आता भी कैसे, चमेली का डर जो था। मैंने कितनी मेहनत करके यह घर गृहस्थी बनाई थी, क्या क्या कष्ट नहीं झेले थे मैंने, लेकिन आज झबलू को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। उसने तो मुझे एक बार रोका भी नहीं। रेशमा जिस नए गांव में आई वह उसके पुराने गांव से सटा हुआ था। लोग उसे पहले से ही जानते थे, इसलिए जल्दी ही उसे काम मिल जाता है। उसने खूब मेहनत किया और 3-4 साल के भीतर ही उसने पूरी गृहस्थी बना ली। अब रेशमा के पास 2-2 गाय थी, वह घंटों उनसे बात किया करती। अब तुम दोनों ही मेरा सब कुछ हो।
मेरा संसार, मेरा पति, मेरा बच्चा। रेशमा अपने दोनों गायों की खूब सेवा करती और उससे जो दूध निकलता उससे रेशमा को अच्छी खासी कमाई हो जाती। एक दिन जब रेशमा दूध लेकर जा रही थी तभी अरे वो रेशमा बहन, तुमने कुछ सुना नहीं क्या? झबलू की आजकल बहुत तबीयत खराब है, उसने तो खाट पकड़ लिया है। जब मैं उससे हाल चाल पूछने गया तो वो रोने लगा और कहने लगा, मेरे घर में एक पाई का तिनका भी नहीं है, मैं अपना इलाज कैसे कराऊंगा? अरे भैया, जो जैसा करेगा वैसे ही तो भोगेगा। अरे उसकी सुंदरी क्यों नहीं कमा कर लाती, क्या करती है दिन भर बैठकर। यह कहते हुए रेशमा चल देती है, मगर झबलू के बीमार होने की कसक उसके मन में रह जाती है। वह फिर से मुड़कर उस आदमी से झबलू का हाल चाल पूछना चाहती है, लेकिन तब तक वह आदमी चला गया होता है। राधा घर आकर अपनी चौखट पर बैठ जाती है और मन ही मन खुद से ही बातें करती है, कोई न कोई मुझे बुलाने जरूर आएगा। मैं चलकर कुएं पर बैठती हूँ, शायद कोई मिल ही जाए जिससे श्यामू की हाल खबर मिल जाए। रेशमा चौखट पर बैठकर लगातार उस रास्ते को निहारे जा रही थी जो झबलू के घर की तरफ जाता था। तभी एक आदमी उसी रास्ते पर आता हुआ दिखाई दिया। भैया भैया, तुम्हें झबलू ने भेजा है क्या? कैसा है वो? अब पैसे के लिए भेजा होगा ना? चलो मैं जल्दी से पैसे निकाल कर देती हूँ। का बहन जी, का बोले जा रही हो? हम तो अभी पिछले महीने इस गांव में आए हैं, हम का जाने झबलू और चमेली को। यह कहते हुए वह आदमी चला जाता है, मगर अब भी रेशमा उस रास्ते की तरफ आस लगाए बैठी होती है। झबलू तो बीमार पड़ा होगा, और रही चमेली तो उसको क्या गरज पड़ी है? अरे उसके मरते ही वो दूसरा घर कर लेगी। नहीं नहीं, मुझे खुद ही जाना होगा, चाहे कोई बुलाए चाहे ना बुलाए। रेशमा भागती हुई झबलू के घर पहुंचती है, जहां पर वह मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा कराह रहा था। कैसी है तबीयत जी अब? मुझे तो आज तुम्हारी बीमारी की खबर मिली, भागती आई हूँ अभी। झबलू ने आंसू भरी आंखों से रेशमा की तरफ देखा और मानो हाथ जोड़कर माफी मांगने ही वाला था, मगर वह ऐसा न कर सका। उसकी आंखें उलट गई। अब झबलू यह दुनिया छोड़कर जा चुका था। झबलू की मौत देखकर चमेली गस खाकर गिर पड़ती है और रेशमा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी दीदी, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, मैं कैसे करूंगी इनकी क्रियाक्रम? राधा अपने आप को संभालते हुए बोलती है, तू चिंता मत कर, मैं कराऊंगी क्रियाक्रम। मेरा भी तो पति था यह, वह चला गया तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे घर में। मैं यहाँ भी संभाल लूंगी और वहाँ का भी देख लूंगी, कितनी दूरी पर है ही वो। रेशमा की ऐसी बातें सुनकर चमेली को तो ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर पटक कर मर ही जाए। दीदी, मैंने तुम्हें कितना सताया, मेरी वजह से तुम्हें यह घर छोड़कर जाना पड़ा और आज तुम ही मेरे सहारा बनकर खड़ी हो। मुझे माफ कर दो दीदी। बीती बातों को भुला दे चमेली, मैं तो कब का भुला चुकी हूँ। अपने आप को संभाल और अपने बच्चे को देख। रेशमा अपने साथ किए गए चमेली के व्यवहार को भुलाकर उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखती है और उसकी सारी जरूरतों को पूरा करती है।